जय श्री कृष्णा एंड राधे राधे, जय गुरु जी, जय मुनाई। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो जेमिनाई, आज इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे कि आपका जो फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई है, फर्स्ट से लेकर 15 जुलाई आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है। ठीक है, करियर, लव, आपका जो पर्सनल लाइफ है, उन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम रीडिंग में चेक करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि भगवान आपको ढेरों ब्लेसिंग्स दे, आप हमेशा सदा खुश रहिए और स्वस्थ जीवन जिए। ठीक है, अबंडेंस से भरी हुई ज़िंदगी हो आपकी। सो इसी प्रेयर के साथ आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं कि कैसा रहेगा आपका टाइम पीरियड। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे जेमिनाई का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे जेमिनाई का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। सो फर्स्ट हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, नेक्स्ट हमारे पास है एस ऑफ वैंड का कार्ड। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी more cards for the energy of Gemini. Okay, 10 of cups, queen of cups. Okay, 2 cards आपके करियर के लिए ले लेते हैं। Please give me 2 more cards for their career. 10 of sword, the Hierophant. Okay, so यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है दैट आपके आंखों पर जेमिनाई अब तक ना प्यार की पट्टी पड़ी हुई थी। ठीक है, कुछ ऐसा इल्यूजन आपके आंखों के सामने रहा है जिनके वजह से आपके ज़िंदगी में क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही थी, आपको डायरेक्शंस समझ में नहीं आ रहे थे दैट विच डायरेक्शन इज़ द बेस्ट वन फॉर यू। किस ओर जाना है ज़िंदगी में, करना क्या है आखिरकार, या यूँ कहो कि मे बी लाइक रिलेशनशिप के बारे में बोलूँ या यू वर हैविंग ऑप्शंस। ठीक है, अब उनमें से कौन आपके लिए बेहतर है, कौन आपके लिए बेस्ट है, आपको नहीं पता। मे बी 2 लोग आपको अप्रोच कर रहे थे, अब दोनों में से हु इज़ गोना बी द बेस्ट वन फॉर यू, आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। सो यू वर बिट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, 2 लोग आपको अप्रोच कर रहे थे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, और हो भी सकते यही रियलिटी है, आप कहीं ना कहीं 2 पर्सन के बीच में कन्फ्यूज थे। ठीक है, बट यू आर गोइंग टू चूज द वन एंड ओनली, लाइक जिनके साथ आपका फ्यूचर हो सकता है। तो अब आपके लाइफ में भी ऐसा सिनेरियो था, एक के साथ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच थे, दूसरा कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली बहुत खुशियाँ दे रहा था, या मतलब जैसा भी जो भी है, इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग। तो आप थोड़ी सी इस वजह से कन्फ्यूज थे। बट वो जो फॉल्स लव की जो पट्टी है वो खुलेगी आपको, और रियलिटी समझ में आएगी कि ट्रू लव कौन है, हु इज़ द वर्थ वन। ठीक है, तो उसको आप चूज़ करके उनके साथ न्यू बिगिनिंग की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। दैट्स वाई वी कैन सी 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली। ठीक है, यहाँ पर मैरिज का एक टाइम पीरियड मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन, शादी के बाद ये एक लड़की क्वीन बन सकती है ना, किंग की क्वीन। ठीक है, तो यहाँ पे मैरिज यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप जो डिसीजन लेने वाले हैं कि किस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, अपने ज़िंदगी में, तो उन्हीं के साथ में भी मैरिज की बात आपकी इन 15 दिनों में एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी, चांसेस दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यू वर कन्फ्यूज, आप कन्फ्यूज थे, उसके कारण आपके ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। मे बी उस पर्सन के एग्जैक्ट पर्सन को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, आप खुद ही नहीं चाह रहे थे उनके साथ और रहना या टाइम स्पेंड करना, बिकॉज यू वर लाइक आपका मन एक किसी और के पास पड़ा हुआ था। तो आप फाइनली उस चीज़ से फ्री होने वाले हैं। और कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है दैट यू वर इन अ मैरिज, ठीक है, जो कि टॉक्सिक मैरिज था, और आप ऑलरेडी किसी और के साथ आपका मन लग चुका था। मे बी आपके सोलमेट, ट्रू लव ऑफ योर लाइफ आपको कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहे थे एट द सेम टाइम। तो उनके साथ एक जो आपका ये जो एग्जिस्टिंग ये जो मैरिज है, वहाँ से एक डाइवोर्स का मुझे सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है कि इनके साथ डाइवोर्स बहुत जल्द आपका होने वाला है, और आप अपने ट्रू लव के साथ सेटल डाउन हो सकते हैं। बात करें करियर के मामले में, कुछ रॉन्ग डिसीजंस के कारण आपके करियर में कई चुनौतियां, कई प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है, जिसके कारण फाइनेंशियल लॉस, क्राइसिस, अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं, जिसके वजह से आपको यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं, हायरोफेंट का कार्ड, कि अब आप आगे करियर में बढ़ने से पहले किसी सीनियर से और किसी ऐसे पर्सन से कंसल्ट करके ही आगे बढ़े या काम करें जो आपसे बड़े हों,
एक्सपीरियंस्ड हो, जो आपको सही दिशा दिखा सके। ऐसे किसी पर्सन के साथ कंसल्ट करके, बातचीत करके ही आप आगे बढ़े, चाहे वो परिवार में आपके फादर हो, ठीक है, या आपके जॉब या करियर स्पेस पे, या आपके कोई बड़े अच्छे गुरु टीचर हो, कोई ऐसे व्यक्ति जो आपकी मदद कर सके, सीनियर हो आपसे और सही डायरेक्शन आपको दिखा सके, ठीक है। ऐसे किसी पर्सन के साथ कंसल्ट करके ही आप अपने करियर को करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करें। मे बी आपने कहीं जो इन्वेस्टमेंट्स किए थे वो सही नहीं निकले, पैसा डूब गया, कहीं ना कहीं करियर में लॉस, फाइनेंशियल लॉस, क्राइसिस दिखाई दे रही है, ठीक है। इन 15 दिनों में तो बहुत सोच समझ कर ही, किसी के साथ पूछ के, कंसल्ट करके ही इन्वेस्टमेंट वगैरह करें, फ्यूचर आउटकम देख के कि वो जगह सही है या नहीं है। इन बात पर आपको इन 15 दिनों में खास ख्याल रखना ही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसी के साथ कि आपके जो लव इंटरेस्ट है, जिनको आप माइंड में रख कर उनकी एनर्जी देखना चाहते हैं, उनकी एनर्जी आपके टूवर्ड्स कैसी दिखाई दे रही है। ओके, एक कार्ड गिर गया है, अभी लेते हैं। तो सबसे पहला ही कार्ड है, देखिए, एस ऑफ कप्स का। वो आपको इमोशनल ऑफर देना चाहते हैं। दे वांट टू हैव अ विनिंग विथ यू, आपके साथ जीत चाहते हैं, फ्यूचर देखना चाहते हैं आपके साथ, आपको अपना इमोशनल कप ऑफर करना चाहते हैं। बट दे डू हैव सम चैलेंजेस इन देयर लाइफ एंड इन फैक्ट दैट दे नो कि आपके ज़िंदगी में कोई है, वो भी एक चैलेंज है, वो भी एक चुनौती है, ठीक है। उस परेशानी को आप वो भी समझते हैं, इसलिए हैंगमैन वो समझते हैं ये एक कारण है जिसके कारण से हमारा रिश्ता रुका हुआ है, स्टक है। द लवर्स का कार्ड, वो जानते हैं भले आपके ज़िंदगी में जो भी सिनेरियो बन रखा हो, लेकिन वो सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड दे आर रेडी टू वेट फॉर यू। उन्हें पता है कि आपके लाइफ में चैलेंजेस है, वो जो रिश्ता आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में वो एक चैलेंज है, आपको पता है, और वो समझते हैं उसके कारण से आप थोड़ा सा स्टक है। उससे बाहर निकलते ही वो जानते हैं कि हम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो एक ऐसे ट्रस्ट वर्दी पर्सन है जिनके ऊपर वाकई में आप बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आपके लाइफ के सिनेरियो, आपके लाइफ के सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझते हैं आपके परेशानी को समझते। सबसे बड़ी बात ये है, आजकल के इस कलयुग में बहुत कम ही लोग होते हैं जो हमारी परेशानियों को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। बिकॉज एवरीवन हियर इज़ लाइक, मेरी जो चीज़ें हैं वो पूरी हो जानी चाहिए, मेरे मुताबिक चीज़ें हो जानी चाहिए। भले सामने वाला किसी प्रॉब्लम में है, उसके लाइफ की कोई सिचुएशन समझने को तैयार नहीं होता, अपने अपने से मतलब होता, लेकिन ये पर्सन ऐसे है कि इसे आपसे मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें सुधर जाए, सही हो जाए, तो सब कुछ अच्छा रहेगा, है ना। बहुत ही स्वीट और बहुत ही वाकई में आपके ट्रू सोलमेट है ये पर्सन, जो भी है, मतलब आपके लिए रेडी है वेट करने के लिए और आपकी परिस्थिति को समझते, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए आपके लिए मैसेज है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। ऑफ कोर्स पावरफुल चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, और अगर आप एक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं, डाइवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उसके लिए आपको पावरफुल तो होना ही पड़ेगा, सो दैट यू कैन टेक योर स्टैंड स्ट्रांगली। ओके, द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो आंसर, देखिए मे बी ये वीडियो ही एक फॉर्म में आपके लिए आंसर है यूनिवर्स की तरफ से, आप किसी आंसर की, किसी जवाब का वेट कर रहे थे जानने की, ठीक है। वो एक आंसर कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो के फॉर्म में भी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कि जो आंसर आप जानना चाहते हैं। मे बी आप ये सोच रहे थे कि क्या मुझे डिवोर्स लेकर या इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके, जिनके साथ हम एक ट्रू लव कनेक्शन को फील करें, क्या उनके टुवर्ड्स हमें जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए, क्या वो ट्रस्ट वर्दी होंगे। तो वो आंसर कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो के फॉर्म से ही मिल गया कि वो ट्रस्ट वर्दी बिल्कुल हैं, और आप अपने इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़कर उनके तरफ जा सकते हैं। देखिए रिलेशनशिप अगर कोई टॉक्सिक होता है, हमेशा ये समझिए कि वो कहीं ना कहीं आपके कार्मिक है, और उनके साथ चैप्टर डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं इस केस में, कि आपका उस पर्सन के साथ जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए आपको यूनिवर्स आज़ाद कर रहे हैं, ठीक है, ये समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे बाथिंग का जो यहाँ पे कार्ड है ये शो कर रहा है कि एक फ्रेशनेस, नहाने के बाद हम कैसा फील करते हैं, वी फील वेरी लाइटेड, ठीक है। आफ्टर बाथिंग वी फील, आफ्टर टेकिंग अ शावर वी फील सो लाइटेड, ठीक है, काफ़ी फ्रेश, काफ़ी अच्छा फील करते हैं। सो जब आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलेंगे, यू विल ऑल्सो फील द फ्रेशनेस, दैट फ्रीडम, ठीक है। वो एक जैसे हम एक शीतलता महसूस करते हैं, एक ठंडक जो महसूस करते हैं आफ्टर बाथिंग, वो चीज़ आप महसूस करने वाले हैं। जैसे ही आप इस रिश्ते से बाहर निकलेंगे, वो चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी,
ठीक है, द ऑल द टॉक्सिक एलिमेंट्स फ्रॉम योर लाइफ विल बी रिमूव्ड एंड रिजॉल्व्ड। ओके, देन यहाँ पर है गीज़र। देखिए ये जो कार्ड है ये शो कर रहा है कि आप अपने एनवायरनमेंट में जब तक थे, जिस रिलेशनशिप में थे, आपने हमेशा उस रिश्ते को खुश रखने के लिए हमेशा बहुत कुछ किया। ठीक है, यू ट्राइड योर बेस्ट। ठीक है, आपने हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश की उस रिश्ते को संभालने के लिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने हमेशा बिहेव किया, बट यू नेवर गेट, मतलब वो चीज़ें आपको इन रिटर्न उस हिसाब से मिली ही नहीं, जितना आपने किया, अपना एफर्ट डाला, वो मिली नहीं। ठीक है, तो इसलिए यूनिवर्स आपको उससे बाहर निकालना चाहते हैं दैट मेरे बच्चा आपने बहुत दे दिया, बहुत कर लिया, बहुत सफ़र कर लिया, अब आपको वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, अब आपको उनके मुताबिक बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी अपने खुशी से जी सकते हैं। एक बड़े बदलाव की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं जेमिनी। ठीक है, तो इसी के साथ ढेरों ब्लेसिंग आप पर बनी रही यूनिवर्स की, और मैं मिलूंगी आपके साथ आपके नेक्स्ट रीडिंग के साथ। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए और अपनी आने वाली ज़िंदगी को बहुत ही खुले दिल से, विद योर ओपन आर्म, उसे वेलकम और रिसीव करें और उसे अच्छे से जिए। मेरी तरफ से भी ढेरों ब्लेसिंग्स आपको। टेक केयर एंड बाय बाय।